हे हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल फिजिकल और दिस इज नीलू। और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स टॉपिक का, इजी प्रॉब्लम का, और जो जीएफजी चीट कोड बुक है उस बुक से। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं आपको बता सकती हूँ कि जो हमारा जीएफजी में लॉन्च हुआ है बुक, ठीक है, कोड चीट कोड बुक, उसमें क्या है कि हम लोग जो है इजीएस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और जो इजीएस्ट लेवल की जो प्रॉब्लम है उसका फर्स्ट टॉपिक जो है वो है मैथ्स। और मैथ्स का हम लोग एक क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व मैं करा चुकी हूँ, और ये मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हम सॉल्व करने वाले बिना कुछ देरी के, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है, क्या क्वेश्चन का नेम है, मिनिमम स्टेप्स टू मेक प्रोडक्ट इक्वल टू 1। ठीक है, मिनिमम स्टेप्स, हमें कितने नंबर ऑफ मिनिमम स्टेप्स चाहिए जिससे किसी भी जो हमारा प्रोडक्ट हो वो क्या हो, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई है, जो हमारा मल्टीप्लीकेशन हो उन नंबर के बीच में वो क्या आ जाए, हमारा 1 आ जाए। ठीक है, तो सीधे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे यहाँ पर। सो मैं पढ़ती हूँ। गिवन एन एरे कंटेनिंग एन इंटीजर्स, यहाँ पे हमें एक एरे दी गई है जिस एरे ने क्या किया है कि बहुत सारे नंबर्स कंटेन किए हैं, और वो जो नंबर्स है वो इंटीजर्स है। इसका मीन्स होल नंबर है। मीन्स ये हुआ कि ना हम ना पॉजिटिव है ना ही निगेटिव, सारे कॉम्बिनेशन है। मीन्स निगेटिव नंबर भी हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, और जीरो भी इंक्लूड है। ठीक है, तो ये हुआ इसका मतलब। इसके बाद in one step any elements of the array can either be increased or decreased by 1। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर जो है हमारा, सबसे पहले तो आप ये समझो, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी दिमाग में बैठाने वाली लाइन है। और क्यों, मैं बताती हूँ। मैं हम लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं, ये लोग ये बोल रहे हैं कि इन वन स्टेप, एक स्टेप में एनी एलिमेंट ऑफ द एरे कैन आइदर बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1। मीन्स ये हुआ कि जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे एरे में, अगर हम एक एलिमेंट की बात करें तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेप में एक नंबर हम इंक्रीज कर सकते हैं या फिर उसको डिक्रीज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम लोग ये बोले कि अगर बहुत बहुत सारे नंबर्स दिए हैं, ठीक है, तो आप ये बताइए मुझे कि अगर गिवन जो नंबर होंगे उनका प्रोडक्ट करने पे 1 कैसे आएगा। वो जो नंबर होंगे उनका प्रोडक्ट करने पे 1 कैसे आएगा। अगर मैं 2 3 1 बोल दूँ और बोल दूँ कि इसका प्रोडक्ट करो, तो क्या बनाया, नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि ये तो 3 2 1 है, इसका प्रोडक्ट तो 6 आएगा, कैसे 1 आ सकता है। तो किसी भी जो नंबर होगा उसका प्रोडक्ट 1 कब आएगा, जब वो नंबर क्या हो, 1 हो या फिर -1 हो। ठीक है, तो अगर हम 1 का मल्टीप्लाई कितने भी बार 1 से करें तो हमारा प्रोडक्ट जो आएगा वो 1 आएगा, और 1 का -1 का मल्टीप्लाई अगर हम इवन टाइम्स करें तो हमारा 1 आएगा, और -1 का अगर मल्टीप्लाई हम -1 के साथ और टाइम करें तो -1 आएगा। ठीक है, तो ये ऑड वाली कंडीशन की हम अलग कंडीशन देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में यही बात होनी चाहिए कि भाई हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट हमारा 1 आना चाहिए। तो अगर प्रोडक्ट जो हम कर रहे हैं वो 1 तब आ रहा है जब हमारे नंबर्स क्या हो, 1 हो। 1 आपस में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा प्रोडक्ट जो होगा 1 आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, जो भी हमें एरे में एलिमेंट्स दिए होंगे उनको हमें 1 और -1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए हमारा एरे में 3 है, एरे नंबर दिया गया, उसमें हमारा एक एलिमेंट 3 है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम 3 उठा करके मल्टीप्लाई कर दें, 3 को हम क्या करेंगे, 1 या -1 में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स ये हुआ कि एक एक स्टेप जा करके हम उसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे या फिर उसको डिक्रीज करेंगे। मतलब ये हुआ कि 3 जो है उसको हमने 2 बनाया, फिर हमने उसको 1 बनाया। ठीक है, और जैसे ही बना गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो नंबर है उसको कन्वर्ट 1 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए उसमें कितने स्टेप की जरूरत पड़ी, 2 स्टेप की जरूरत पड़ी। 3 से हमने 2 बनाया, 2 से फिर हमने 1 बनाया। मीन 3 - 1 = 2, 2 स्टेप हमें यहाँ पे लगे। ठीक है, 1 में कन्वर्ट करने के लिए। तो बस यहाँ पे इस लाइन का मतलब यही है कि हम लोग एक स्टेप में उसको सिर्फ एक इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर 3 को हमने 1 में कन्वर्ट किया, इसका मतलब ये हुआ कि हमें उसमें 2 स्टेप लगे। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब यहाँ पे सिर्फ यही है। अब सो यहाँ पे फाइंड मिनिमम स्टेप्स रिक्वायर्ड सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एरे एलिमेंट्स बिकम 1। ठीक है, तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने हैं, ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने हैं जिनकी जो क्या हो, जो क्या करें, जिससे क्या हो कि हमारा जो नंबर आए वो उनके बीच में जो प्रोडक्ट हो, जो कन्वर्ट होकर नंबर है उनके बीच में जो प्रोडक्ट हो, ठीक है, वो क्या आ जाए, 1 आ जाए। लेकिन हमें ये मिनिमम स्टेप में काम करना है। मीन्स ये हुआ कि जो भी हमारे एरे के एलिमेंट्स होंगे उनको हम लोग 1 या -1 में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 और -1 में कन्वर्ट करने के लिए हमें मिनिमम से मिनिमम स्टेप अगर हमें मिल रहे हैं, मिनिमम से मिनिमम जो स्टेप्स मिलेंगे वही हमारा आउटपुट में आएगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे ये चीज़ हो गया है। अब इसके बाद हम ये क्वेश्चन में देखते हैं, और इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोल रखा कि n = 3।
ठीक है। तो n इक्वल टू 3 मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे, इन्होंने 3 दे रखे हैं। और देखो आप यहाँ पे एरे में, यहाँ पे जो एरे है इसमें सारे नंबर्स हैं, मीन्स नेगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव भी है और जीरो भी इंक्लूड है। तो सारे हर तरीके की कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप आया हमारा वो कितना आया गया, 5, ठीक है। और वो 5 कैसे आया, ये 5 आया कैसे, कितने स्टेप ऐसे कैसे आ गए, तो वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं कि मिनिमम हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि हमें मिनिमम स्टेप्स चाहिए, ठीक है। मिनिमम स्टेप्स की वजह से ही हम -1 और -1 को यहाँ पर -1 को लेकर भी चल रहे हैं प्रोडक्ट में। और पॉजिटिव 1 तो था ही, 1 का 1 से प्रोडक्ट करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन हम यहाँ पे -1 इसलिए लेके चल रहे हैं कि अगर नेगेटिव नंबर हुआ, नेगेटिव नंबर को -1 में कन्वर्ट करने में कम स्टेप लगेंगे एज कम्पेयर टू +1 कन्वर्ट करने में, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मैं यहाँ पे लाइन बता रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारी लाइन है और इसमें मैंने 0 और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लिख रखे हैं, यहाँ पे नेगेटिव नंबर रखे हैं, ठीक है। तो अगर -2 की बात करें तो -2 से अगर मैं -1 में कन्वर्ट करूंगी तो मेरा एक ही स्टेप आएगा, और अगर इसी -2 को मैं यहाँ पे +1 पे कन्वर्ट करूंगी तो मेरे कितने आएंगे, सीधे सीधे मेरे एक स्टेप तो इसी में आया, -2 से -1, फिर -1 से 0, फिर 0 से 1, 3 स्टेप मेरे आ रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, मिनिमम। तो जब हमारा -1 से काम हो रहा है तो हम 1 में क्यों जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेप मिलाएंगे और वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक हमारा 1 स्टेप हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे गई और मैंने यहाँ पे लिखा जो -1 था, -1 से मैं यहाँ पे क्या की, मैंने -1 को -2 था यहाँ पे, तो इस -2 को मैंने -1 में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो मुझे कितना स्टेप लगा, एक स्टेप लगा, ठीक है। उसके बाद मैं 4 पे गई और 4 पे जैसे ही मैं गई तो 4 को क्या मैं -1 में कन्वर्ट करूंगी, नहीं, क्यों। 4 आप देख लो, 4 जो है, 4 को अगर -1 कन्वर्ट करूंगी तो मुझे 0 से क्रॉस जाना पड़ेगा और काफी लंबा हो जाएगा स्टेप, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेप्स आएंगे। मुझे क्या चाहिए, कम। तो 4 से सीधे मैं 1 में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है, क्योंकि 4 पॉजिटिव नंबर है, तो इसको 1 में सीधा कन्वर्ट कर दूंगी। तो 4 को मैंने 1 में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो यहाँ 1 हो गया और 4 को 1 में कन्वर्ट करने के कितने स्टेप लगे हमें, 4 - 1 = 3, तो 3 स्टेप लगे हमें यहाँ पे। तो प्लस में 3 हमें स्टेप जो है उनको ऐड करना है, हम स्टेप को ऐड कर रहे हैं और बाकी जो नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप बोल सकते हो -1 × 1 क्या हुआ, -1। तो हमें इस जगह हमें -1 लाना होगा, तभी हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो अब क्या बचा हमारा, 0। तो 0 को हम क्या 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक ही स्टेप लगेगा। और अगर 0 को -1 में कन्वर्ट करेंगे तो भी हमारा एक स्टेप लगेगा, दोनों में एक ही स्टेप लग रहा। लेकिन हमें चाहिए क्या, प्रोडक्ट 1 चाहिए, ठीक है। तो हम अगर 0 को -1 में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे -1 यहाँ से निकल करके आया था, -1 × -1 तो हमारा 1 प्रोडक्ट आएगा। लेकिन अगर हमने 0 को 1 में कन्वर्ट किया तो -1 यहाँ पे था, × 1 करेंगे तो हमारा -1 आएगा आउटपुट, लेकिन हमें आउटपुट क्या चाहिए, 1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 को -1 पे कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो 0 को -1 में कन्वर्ट करो या 1 में करो तो एक ही स्टेप आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट देखा तो हमारा 1 कब आ रहा है, जो -1 ले रहे हैं। तो बस यहाँ पे यही चीज लॉजिक हुई। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टेप जो होंगे हमारे यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टेप 5। तो 5 हमारे आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 5। सो इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल 2 की बात करें तो एग्जाम्पल 2 में क्या है, 3 एलिमेंट्स हैं, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे ऑड है, 3 एलिमेंट्स हैं। और जो एरे गिवन है वो क्या है, -1, 1 और -1, ठीक है। तो आप ये सोच सकते हो कि ये तो पहले से ही 1 और -1 के टर्म्स में है। मीन्स ये हुआ कि अगर हम -1 का मल्टीप्लाई 1 से किए तो क्या आ गया, -1, और -1 का मल्टीप्लाई -1 से किया तो क्या आ गया हमारा, +1। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पे हमारा +1 प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई भी स्टेप्स को इम्प्रूव करने की, हमें यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी -1, 1 और -1 में दिए गए हैं। लेकिन अगर क्या होता कि ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे क्या होता, जैसे कि मैं बता रही हूँ, अगर यहाँ पे होता था, अगर हमारी एरे में गिवन होती, क्या गिवन होती, -1 और 1 और 1, ठीक है, ये दिए होते। तो अगर इनका हम मल्टीप्लिकेशन करते, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते तो क्या आता, -1, ठीक। तो अब ये तो मैं ये नहीं बोल सकती कि भाई इसमें नंबर ऑफ जो हमारा स्टेप्स होगा वो 1 में प्रोडक्ट करने के लिए हमारा 0 स्टेप्स हुआ, ऐसा नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, इसको +1 बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे -1 को हमने 1 में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो सबसे पहले -1 को हम 0 में कन्वर्ट करेंगे, 0 के बाद फिर हम इसको +1 में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स हमें 2 स्टेप जरूरत पड़ी, ठीक है। तो बस हमें इस -1 की वजह से हमें
+2 स्टेप हमें लगेंगे, ठीक है। बाकी ये 1 जो है वो तो ऑलरेडी 1 में है और ये 1 भी ऑलरेडी 1 में, तो इनमें 0 स्टेप लगेंगे। लेकिन इस -1 की वजह से हमें 2 स्टेप लग रहे हैं। मीन्स ये हुआ कि अगर हमारा एरे में -1 जो है, नेगेटिव नंबर जो है हमारे, वो ऑड टाइम्स है, मीन्स ऑड टाइम्स है, तो हमें एक्स्ट्रा स्टेप 2 लगेंगे। और अगर हमारा उसी एरे एलिमेंट में जो हमारे नेगेटिव नंबर जो अगर इवन टाइम है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर इवन टाइम थे, मीन्स 2 बार थे, ठीक है। तो इवन टाइम्स है, तो हमें वहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस कह रही हूँ, एक्स्ट्रा जो स्टेप्स हैं हमारे, वो हमें नहीं इंक्लूड करने हैं, ठीक है। तो हमें एक्स्ट्रा स्टेप कब इंक्लूड करने हैं, और वो कब इंक्लूड करने हैं, जब हमारा क्या हो, नेगेटिव नंबर है वो हमारा ऑड टाइम्स आए, ठीक है। तब हमें ये काम करना, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो क्या दिया है, वो तो ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने टास्क दिया है हम लोग को पहले की तरह कि भाई कोई प्रिंट नहीं करना है, इंक्लूडेड नहीं करना है, ठीक है। सीधे हमें क्या, इन्होंने एक मेक प्रोडक्ट 1 नाम से एक फंक्शन दे रखा है, और उस फंक्शन में इन्होंने, आप देख सकते हो यहाँ पे एरे पास की है और नंबर ऑफ इनपुट्स हमें बताए हैं, ठीक है, वो आर्गुमेंट पास किया है। और जो हमारा मेक प्रोडक्ट 1 है वो इंट टाइप का है, मीन्स हमें जो रिटर्न करना है रिजल्ट, वो इंट टाइप का होगा, ठीक है। और यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन्होंने ऑर्डर ऑफ एन बोल रखी है कि भाई हमें जो ऑर्डर ऑफ एन जो है उसमें ही हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऑर्डर ऑफ एन टाइम में ही। और जो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 है, मीन्स हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे यूज नहीं करना है, ठीक है। और जिस कंपनी में ये पूछे गए हैं, कौन सी कंपनी में पूछे गए हैं, वो हम देखते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। तो किस कंपनी में पूछे गए हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन हमारा अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट में, ठीक है। तो अब जो है, अब जो इसके चांसेस है पूछने के, अब ये पूछ सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट जो है हमारा -1 आए, ठीक है। तो आप आसानी से अगर ये लॉजिक समझ लोगे कि प्रोडक्ट हमारा 1 कैसे आएगा, इस क्वेश्चन के लॉजिक को समझने के बाद आप जो मॉडिफाइड जो क्वेश्चन होंगे आने वाले फ्यूचर जो भी पूछे जाएंगे इसी रिलेटेड क्वेश्चन में, तो आप उनका आंसर आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो ये भी अपडेट हो सकता है कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टू मेक द प्रोडक्ट इक्वल टू -1, ठीक है। ये भी हो सकता है -2 +2, कुछ भी बोल सकते हैं वो कि हमें ये लाना है। तो बस यही लॉजिक है, एक ही लॉजिक होता है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया था, वहाँ पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं सीधे लॉजिक समझते हैं कि इसका लॉजिक जो है वो क्या होगा। और मेरे सॉल्व करने से पहले आप उसको अच्छे से सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से सॉल्व करिए, ठीक है। भले ही गलत हो, थोड़ा सा भी बेकार सा लॉजिक हो, लेकिन आप अगर सॉल्व करोगे तो बहुत ही अच्छा फील होगा, और क्या पता कि आप सॉल्व कर ही लो, ठीक है। इतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है, कर सकते हो। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट लेने वाली हूँ वो क्या है कि जहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो मैंने पहला वाला एग्जाम्पल था वो मैंने ले लिया है, ठीक है। जो हमारा एरिया है उसमें जो एलिमेंट्स है -2, 4 और 0 है। और ये जो लाइन बताई है मैंने, ये तो नंबर ऑफ स्टेप्स फाइंड आउट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आने चाहिए वो इसलिए है। और हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में, मतलब इस लॉजिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मीन्स ये हुआ कि नेगेटिव नंबर के लिए बात करेंगे जब एरे ऑफ एलिमेंट हमारा <0 हो, और जब एरे ऑफ एलिमेंट हमारा >0 मीन्स हमारा पॉजिटिव नंबर हो, और जब हमारा एलिमेंट्स जो एरे के एलिमेंट्स हो अगर 0 हो, मीन्स एरे ऑफ आई जो है हमारा वो क्या हो, इक्वल टू 0 हो। तो इन तीनों के केस में बात करेंगे कितने नंबर ऑफ हमारे स्टेप्स होंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर के बारे में बात करें, तो अगर हम यहाँ पे स्टेप्स फॉर्मूला को बनाएं, क्योंकि हमें काउंट क्या करना है, नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। तो हम स्टेप्स को फाइंड आउट करने के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा कि अगर हमें -2 को 1 में -1 में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, -1 में से हम घटा देंगे किसको, -2 को। तो हमने यहाँ पे क्या किया, -1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया -2 को, और हमारा कितने नंबर ऑफ स्टेप निकल आए, 1, ठीक है। तो हमारा एक स्टेप आ गया। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है नेगेटिव एलिमेंट के केस में, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टेप फाइंड आउट करने की फॉर्मूला लगाएंगे -1 माइनस एरे ऑफ आई। और अगर पॉजिटिव के केस में अगर हम आए और हमने यहाँ पे देखे, तो हमारा पॉजिटिव एलिमेंट जो है 4 है, 4 को हम क्या करेंगे, 1 में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए, कैसे पता चलेगा, इसका फॉर्मूला ये हुआ कि अगर हम 4 में से -1 कर दें, तो मतलब 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो कितना आ गया, 3 स्टेप चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरे ऑफ आई में से हमने क्या किया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मीन्स एरे ऑफ आई -1, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के लिए केस हो गया। अब इसके बाद हम कहाँ चलते हैं, अगर हमारा केस जो हुआ वो 0 के लिए, ठीक है। तो हमारा अगर एलिमेंट जो है एरे में वो 0 हुआ, तो हम क्या करेंगे, उस 0 को 1 में कन्वर्ट कर देंगे या फिर -1 में कन्वर्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। लेकिन हमारा दोनों के केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो स्टेप होगा वो एक ही आएगा, ठीक है, एक स्टेप में ही कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे हमें स्टेप्स काउंट करने हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे स्टेप्स काउंट करने के लिए ही काम कर रहे हैं। तो 0 को अपने 1 या -1 दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू द आवर प्रोडक्ट इज 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे काउंट क्या करना है, स्टेप्स काउंट करना है। स्टेप काउंट करने के लिए 0 को चाहे 1 में करो या माइनस में करो,
कन्वर्ट करो तो हमारा क्या क्या आना है, हमारा जो स्टेप्स आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 0 को 1 में कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है, और हमारा एक ही स्टेप लगा। तो मैं यहाँ पे 0 को -1 में कन्वर्ट करूँगी, क्योंकि अगर 2 को मैंने 1 में -1 में कन्वर्ट किया है और 4 को मैंने 1 में कन्वर्ट किया है, और अगर 0 को जो है -1 में मैं यहाँ कन्वर्ट करूँगी, तभी मेरा जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 0 को -1 में कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे -1 लिखती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 0 को मैंने क्या किया, -1 में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो 0 को हम 1 और -1 में कन्वर्ट कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो -1 +1 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक था यहाँ पे। अब इसके बाद क्या हुआ कि अगर हमारा जो एरे है इसमें अगर नेगेटिव ही एलिमेंट आ गए सारे, तो हम उस केस में क्या करने वाले हैं, उस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमारा एरे जो है, मान लीजिए कि हमारा जो एरे है वो क्या है, -2 -1 -4 है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर हमने -2 को -1 में कन्वर्ट किया, -1 को -1 है ही है, -4 को -1 में कन्वर्ट किया, तो इन जो भी हमारा एलिमेंट्स होगा इनकी जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो क्या आएंगे, -1, क्योंकि हमारा नेगेटिव नंबर ऑड टाइम्स यहाँ पे गिवन है। नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर यहाँ पे कितने हैं, ऑड टाइम्स, ठीक है। तो बट वी वांट क्या, प्रोडक्ट 1, हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट 1 चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, फॉर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स वी ऐड एक्स्ट्रा 2 स्टेप्स, ठीक है। क्योंकि क्योंकि हम -1 जो हमारा आउटपुट आया उसको हमें फाइनली पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, -1 को 0 में कन्वर्ट करेंगे, 0 को +1 में करेंगे, तो हमारे 2 स्टेप जो है एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, सारा कुछ काउंट करने के बाद हम फाइनल कंडीशन लगा देंगे कि कंडीशन लगा देंगे वो क्या, कि अगर हमारा नेगेटिव नंबर और टाइम्स है गिवन है, ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे, 2 जो एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं हमारे उनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है, एट द लास्ट में जाकर के, ठीक। अब पॉजिटिव नंबर के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा स्टेप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर अगर हमारा है तो 1 को हमने 1 में कन्वर्ट किया, 2 को 2 में कन्वर्ट किया, 3 को 3 में 1 में कन्वर्ट किया, तो पॉजिटिव नंबर है, कितनी बार 1 का मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा, और हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, 1 ही चाहिए, ठीक है। और अगर 0 के केस में आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर एरे में हमारे 0 0 0 ही एलिमेंट है, तो उनको भी हम 1 में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 1 आ रहा है। अगर हमारा इवन ऑड टाइम्स हमारा अगर -1 में कन्वर्ट करेंगे 0 को, तो और टाइम्स देखेंगे तो क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, अगर -1 आ रहा है तो हम सीधे क्या कर देंगे, स्टेप्स को ऐड कर देंगे, क्या, जो हमारे एक्स्ट्रा स्पेस आ रहे होंगे -2 माइनस नंबर के केस में, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ पे लॉजिक, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कहाँ, अपने कोड एडिटर पे, और वहां पे हम लोग कोड करते हैं, ठीक। तो अब मैं चलती हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, 0 जो हमारे हैं उनको हमने 1 में ही कन्वर्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। -1 में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे -1 आ रहा है, ठीक है। और अगर हमारा दूसरा एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे 0 को हमने -1 में कन्वर्ट किया था, 0 को हमने -1 पे कन्वर्ट किया था यहाँ पे, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा 1 आना था, इस वजह से हमने इसको -1 में कन्वर्ट किया था। लेकिन हमारा नंबर ऑफ स्टेप तो हमारा सेम ही रहेगा इस केस में, क्योंकि हमारा एक ही स्टेप हमारा लग रहा है 0 के केस में। 0 को -1 या +1 में किसी में भी कन्वर्ट करो तो हमारा एक ही स्टेप लग रहा है। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्टेप्स जो है उन्हीं को काउंट करना है, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट द जितना भी हमारा कॉन्सेप्ट था हमने अभी तक पढ़ा, और इसके बाद हम चलते हैं, लॉजिक तो हमारा यहाँ पे बिल्ड हो गया, आई होप आपको समझ में आया हो। तो अब हम चलते हैं सीधे कोड एडिटर पे और वहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे गई, और यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी, इस कोड एडिटर में मैं गई, और यहाँ पे मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि जितने भी हमारे 0 होंगे और नेगेटिव नंबर होंगे उनको हम वेरिएबल में काउंट करेंगे कितने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंट टाइप का, सबसे पहले तो मुझे क्या रिटर्न कराना है, आप यहाँ पे देखो, मुझे रिटर्न कराने हैं नंबर ऑफ स्टेप, ठीक है। यहाँ पे ये रिटर्न द मिनिमम स्टेप्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मुझे रिटर्न कराना है स्टेप, तो मैं इंट टाइप का एक स्टेप्स लूंगी, स्टेप्स, ठीक है। और इन टाइप का मैंने स्टेप्स लिया, जिसको मैंने इनिशियलाइज किया 0 से। जितने भी हमारे स्टेप्स मिलते जाएंगे उसको मैं 0 में ऐड करती जाऊंगी, और हमारे नंबर ऑफ स्टेप जो होंगे काउंट हो जाएंगे, और फिर बाद में मैं ऐड देन जा करके इसको रिटर्न करा दूंगी, ठीक है। तो हमारा आउटपुट निकल आएगा। तो ये मैंने वेरिएबल ले लिया है। अब इसके बाद मैं एक और लूंगी नंबर ऑफ 0 को काउंट करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने इंट टाइप का ही लिया है, क्या, जीरोस। उसके बाद मैं लूंगी नेगेटिव नंबर, नेगेटिव, जीरोस ले लिया, और मैंने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। अब इसके बाद मैंने इसको भी इनिशियलाइज कराना है। जीरोस जो है मेरे कितने हैं, वो 0 है अभी, और नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर जो है मेरे वो कितने हैं, 0 है अभी,
ठीक है, ये मैंने इनिशियलाइज़ कराया। अब इसके बाद मैं ये देखूँगी कंडीशन, मैं फॉर लूप लगाऊँगी, ठीक है। फॉर लूप में मैं पूरा, क्योंकि फॉर लूप लगाना ज़रूरी है, पूरा एलिमेंट वाइज़ एलिमेंट मैं स्कैन करके करते हुए कंडीशन चेक करूँगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फॉर लूप लगाया और फॉर लूप लगाया मैंने, और उस फॉर लूप में मैं क्या करूँगी, इंट i इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, और यहाँ पे कैपिटल एन है तो मैं कैपिटल एन लिखूंगी, और उसके बाद आई प्लस प्लस, और आफ्टर दैट मैं ब्रैकेट लगाऊंगी, और उस ब्रैकेट के अंदर मैं इफ कंडीशन लिखने वाली हूँ, ठीक है। तो इफ अगर मेरा क्या हो कि एरे जो है, एरे यहाँ पे ए डबल आर है, तो ए डबल आर ऑफ आई अगर ये क्या है, इक्वल टू 0 है, तो उस केस में मैं क्या करने वाली हूँ, उस केस में मैं सीधे नीचे आई, क्योंकि मेरा एक ही लाइन यहाँ पे लिखना है मुझे, तो मैं क्या करूँगी, 0 जीरोस इक्वल टू जीरोस प्लस 1, ठीक है। मेरा एक ही स्टेप जो होगा लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस 1 लिखा है। अब इसके बाद ये हो गया मेरा इफ, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, कंडीशन लगानी है मुझे, तो मैंने क्या बोला कि एल्स और इफ अगर हमारा क्या, जो हमारा ए डबल आर ऑफ आई, इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मीन पॉजिटिव नंबर के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर के केस में क्या था, पॉजिटिव नंबर के केस में ये था कि हम लोग जो एलिमेंट्स थे एरे ऑफ आई -1 कर रहे थे, तो यहाँ पे आ जाएगा ए डबल आर ऑफ आई और -1, इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको स्टेप्स में इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। ये हम स्टेप्स निकालने हैं, तो स्टेप्स में स्टोर कर लेंगे, स्टेप्स इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरे ऑफ आई -1, तो ये हमारा स्टेप्स में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि इफ एल्स इफ हो गया, उसके बाद एल्स में नेगेटिव नंबर के लिए चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल्स आ गया है, इफ एल्स इफ आ गया, उसके बाद फिर एल्स लगाऊंगी, तो एल्स, और उस एल्स में क्या हो जाएगा नीचे, और उसमें अगर हमारा क्या है, नेगेटिव नंबर है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा आएगा स्टेप्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव प्लस, सॉरी, स्टेप्स इक्वल टू नेगेटिव के लिए, जब हम लोग एरे नेगेटिव होता था हमारा नंबर, तो उसके लिए हम एक अलग फॉर्मूला लगाते थे, क्या था, -1 में से हम उस एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते थे, तो -1 और एरे ऑफ आई, ठीक है, तो ये हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो इससे हमें स्टेप्स पता चल गया, ठीक है। तो ये था हमारा नेगेटिव एलिमेंट्स के लिए, और तो अब इसके बाद नेगेटिव एलिमेंट जो था हमारा यहाँ पे नेगेटिव नंबर, नेगेटिव जो है इक्वल टू नेगेटिव +1। अब आप बोलोगे ये लाइन मैंने क्यों इंक्लूड की, ठीक है। अब आप बोलोगे मैंने ये लाइन क्यों इंक्लूड की, ये लाइन मैंने इसलिए इंक्लूड की है कि हम लोग हर टाइम ये काउंट कर रहे हैं कि हमारे नंबर ऑफ नेगेटिव कितने बार हैं, ठीक है। और काउंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता करना है कि इवन है कि ऑड, क्योंकि हम लोग ये देख रहे थे कि अगर इवन का केस है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, ऑड अगर नेगेटिव नंबर हमारे ऑड टाइम्स हैं तो हमें एक्स्ट्रा स्पेस लग रहे थे, ठीक है। तो इसलिए हमने ये वाली लाइन इंक्लूड की है, हम नेगेटिव नंबर्स को काउंट कर रहे हैं कितने टाइम्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव +1 लिखा है, ठीक। अब इसके बाद ये हमारा हो गया है फॉर लूप कंप्लीट, इससे हमारे जो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वो कैलकुलेट हो जाएंगे। अब इसके बाद ये 0 में मैंने ये नंबर ऑफ अगर 0 हो तो मैंने 0 केस में स्टेप्स काउंट नहीं किया, तो मैं फॉर लूप के बाहर गई और मैंने यहाँ पे स्टेप्स इक्वल टू स्टेप्स प्लस, यहाँ पे एच लगाना भूल गई मैं, स्टेप्स प्लस, और यहाँ पे मैं लिखूंगी जीरोस, ठीक है। तो जीरोस, तो ये हमारा ये काउंट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 0 के केस में स्टेप्स जो आएगा हमारा वो अपडेट हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। अब इसके बाद नेगेटिव नंबर जो है हमारा, वो अगर हमारा ऑड हो तब, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ऑड हो और उसमें 0 इंक्लूड ना हो, जैसे कि हमारा सेकंड एग्जांपल है, इसमें नेगेटिव जो है, अगर इसमें तो इवन है लेकिन अगर ऑड का केस हो, नेगेटिव नंबर हमारे ऑड टाइम्स आए और उसमें 0 इंक्लूड ना हो, उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स हैं उसको हम 2 इंक्रीज करेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। 2 स्टेप हमारे एक्स्ट्रा लगेंगे किस केस में, अगर हमारे नेगेटिव नंबर ऑड टाइम्स है और 0 इंक्लूड ना हो, अगर 0 था तो 0 के लिए तो एक ही स्टेप लगा, 2 लग नहीं रहते, 2 स्टेप्स किस लिए लग रहे थे, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नंबर ऑड होता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, इफ लिखने वाली हूँ, इफ, और इफ, और उसके बाद लिखूंगी यहाँ पे मैं नेगेटिव
नेगेटिव, ठीक है। और नेगेटिव जो हमारे नंबर्स है, क्योंकि यहाँ पे मैंने काउंट कर लिए नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव प्लस वन, जितने भी हमारे नंबर ऑफ नेगेटिव आए तो ये काउंट हो गए, ठीक है, नेगेटिव में स्टोर हो गए। तो नंबर ऑफ नेगेटिव जो है हमारे, अगर ये हम और कैसे चेक करते हैं, रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर ऑपरेटर और उसके बाद टू लिखूंगी, और अगर ये नॉट इक्वल टू हुआ किसके, उस और टाइम्स को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने ये कंडीशन लगाई, ठीक है, नेगेटिव और मॉडुलस जो ऑपरेटर है वो, और उसके बाद मॉडुलस ऑफ टू अगर नॉट इक्वल टू जीरो है मीन्स ऑड है, और वन और जीरो का भी केस चेक करेंगे, और यहाँ पे क्या जाएगा एंड एंड एंड, और फिर यहाँ पे जीरोस जीरोस इक्वल टू जीरो, मीन्स जीरो को जो हमने काउंट किया वो अगर हमारे एक भी जीरो नहीं है मीन्स जीरो से इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो हमारे एक भी जीरो नहीं है यहाँ पे। तो ये जो निगेटिव है ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, नंबर ऑफ निगेटिव नंबर्स, और जो जीरोस हैं इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ जीरोस हमारे एक भी नहीं है और नेगेटिव नंबर हमारे जो है वो ऑड टाइम्स है, तो हम क्या करने वाले हैं, एक जो हमारे दो एक्स्ट्रा स्टेप्स थे उसको हम यहाँ ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, स्टेप्स स्टेप्स इक्वल टू स्टेप्स प्लस टू, ये मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक्स्ट्रा स्टेप्स मैंने ऐड कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो इफ कंडीशन है इसके हम बाहर गए और ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं जाऊँगी और रिटर्न करा दूँगी अपना जो भी मेरा रिजल्ट है। रिजल्ट मेरा क्या मुझे रिटर्न कराना था, नंबर ऑफ स्टेप्स, तो मैं स्टेप्स जो है उसको रिटर्न करा दूँगी। तो रिटर्न और स्टेप्स, ठीक, तो ये हो गया मेरा कोड कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, रन कराते हैं कि क्या कोड रन कर रहा है कि नहीं, कुछ गलती तो नहीं है। सामने कॉलम्स में हमेशा गलती होती है मुझसे, देखती हूँ मैं सब कुछ सही है। अब यहाँ पे कंपाइल कराते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आ रहा था वो आई थिंक उसको मैं देखती हूँ, हाँ, आउटपुट मेरा 5 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे मेरा 4 आ रहा है और मैं कुछ यहाँ पे मिस कर रही हूँ। और हाँ, मैंने यहाँ पे नेगेटिव प्लस वन, तो ठीक है, यहाँ पे माइनस वन माइनस, ओके, और यहाँ नेगेटिव प्लस वन मैंने किया है, और मैंने गलती कहाँ पे की है, जीरोस प्लस वन और स्टेप्स इक्वल टू स्टेप्स प्लस जीरो जो भी हमारे आए हैं, ठीक है, और नेगेटिव और यहाँ पे एंड मैंने जीरो लिखे हैं, और स्टेप्स इक्वल टू स्टेप्स प्लस टू, और रिटर्न मैंने क्या करा दिया, स्टेप्स। तो यहाँ मैंने गलती क्या की है, और सब तो मुझे यहाँ पे सही दिख रहा है, तो पता नहीं मैंने क्या गलत किया है इसमें, एक बार फिर से चेक करती हूँ। और यहाँ पे देखती हूँ स्टेप्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, मैंने स्लाइस किया, फिर फॉर लूप लगाया, फॉर लूप भी एकदम सही है, और यहाँ पे सिर्फ मेरे स्टेप्स में गड़बड़ आ रही है, स्टेप्स मेरे 5 आने चाहिए बट यहाँ पे 4 आ रहा है, तो स्टेप्स में देखती हूँ। तो यहाँ पे जीरो काउंट किया, फिर मैंने स्टेप्स इक्वल टू एरे ऑफ आई माइनस वन, अरे यार यही तो गलती कर दी, स्टेप्स जो था मेरा वो, तो मैं स्टेप्स को काउंट कर रही हूँ, तो स्टेप इक्वल टू स्टेप्स प्लस एरे ऑफ आई माइनस वन आना चाहिए था। तो क्योंकि मैं काउंट कर रही हूँ, मैं इनिशियलाइज कर चुकी हूँ इस स्टेप को जीरो से, तो जीरो प्लस इतना करूँगी मैं, तो स्टेप मैं काउंट कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी स्टेप्स इक्वल टू स्टेप्स प्लस और एरे ऑफ आई माइनस वन, ठीक है। तो ये है मेरा, क्या तभी मेरा काउंट नहीं हो रहा, मैं सोच रही क्यों काउंट नहीं हो रहा, ठीक है। और यहाँ भी मैंने गलती की होगी, ये की है, तो स्टेप इक्वल टू स्टेप्स और प्लस, और फिर इसके बाद ये जो हमारा, इसको मैं ब्रैकेट में रख देती हूँ, माइनस के एरे ऑफ आई, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा स्टेप्स, उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस है, स्टेप्स इक्वल टू स्टेप्स प्लस जीरो, और यहाँ नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे स्टेप्स इक्वल टू स्टेप्स प्लस टू, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टेप्स इक्वल टू स्टेप्स प्लस एरे ऑफ आई माइनस वन, ये जो स्टेप्स था इसको मैं मिस कर रही थी, ठीक है। तो सच अ फुलिश गर्ल मैं, तो आप लोग ध्यान देना, इतनी सिली मिस्टेक मत करना, और मैं यहाँ पे कंपाइल कराती हूँ। तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जो डिजायर आउटपुट था, वो हमारा डिजायर आउटपुट जो है वो आ गया है, और अब हम इसको सबमिट करते हैं। तो ये हमारा कोड हो गया सबमिट, ठीक है। सो अब यहाँ पे कस्टमाइज जो हमारा एग्जाम्पल टू था, टू जो था वो क्या था, माइनस वन वन और माइनस वन, कस्टमाइज इनपुट डाल के भी देख लेते हैं कोड सही है कि नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्या, यहाँ पे लिख रही हूँ माइनस वन, और उसके बाद माइनस वन, और
सॉरी, पहले तो मैं लिखूँगी कितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं मेरे, 3 हैं, तो मैंने 3 लिखा और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगी -1 और उसके बाद माइनस माइनस था नहीं, पॉज़िटिव था, तो +1 और उसके बाद फिर -1। तो -1, 1 और -1, ठीक है? तो ये था हमारा नंबर, इसको मैं आउटपुट पे जा कर के चेक करती हूँ। आउटपुट हमारा 0 आ गया, ठीक है? तो कोड एकदम सही है और आउटपुट हमारा यहाँ पे 0 आ रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हो। अरे! तो ये आउटपुट हमारा 0 आ रहा था और यहाँ भी हमारा 0 आ रहा है, ठीक है? और सबमिट करती हूँ, सबमिट भी हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इतना भी हार्ड नहीं था, ठीक है? कंडीशंस थी कि 0 के लिए क्या करना है, 1 के लिए, पॉजिटिव नंबर के लिए और नेगेटिव नंबर के लिए और कुछ एक्स्ट्रा जो स्टेप्स थे उनको ऐड करना था, बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा और तब तक के लिए चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय। बाय।